जय हिंद दोस्तों। भारत ने कर दिया, भोकाल ले लिया। नई डील ने जन्म रातों का बादशाह करेगा। पूरी भारत की धरती का रक्षा, चारों तरफ छिपे दुश्मन को सुला देगा। अंधेरे की नींद होगा, ऐसा भोकाल कि दुश्मन देशों की नींद उड़ जाएगी। रातों में लोग तो सो रहे थे, वहीं भारत रूस के बीच एक बड़ी डील ने दुश्मन देशों को हिलाकर रख दिया है। अब होगा असली खेल शुरू। भारत में दौड़ेगा आकाश को चीरता हुआ सुखोई 57। दुश्मनों का होगा काल, ऐसा बरसेगा कि पता भी नहीं चलेगा हुआ क्या था भारत को। अब महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक तरफ सुखोई 57 डील, दूसरी तरफ एम का स्वदेशी 5वीं जनरेशन फाइटर जेट ने जन्म ले लिया है। ऐसे में भारत के विरोधी देशों की हवा टाइट हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा है, करे तो करे क्या। पाक तो पूरी तरह से हिल गया है। एक तरफ चीन भी भारत की डील को लेकर सदमे में है। आखिर भारत क्या करने वाला है, यह सब देख चीन छठी पीढ़ी पर काम करने में लग गया है। लेकिन भारत भी कम नहीं, खुफिया तरीके से छठी पीढ़ी पर काम शुरू कर दिया। तब रिवील होगा जब चीन जैसे देश अपना छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना लेंगे। क्योंकि भारत अभी छठी पीढ़ी का फाइटर को गुप्त रखना चाहता है, ताकि दुश्मन देशों को भारत के अगली चाल के बारे में पता नहीं लगे। आपने देखा ही होगा, एम का फाइटर जेट प्रोजेक्ट को अचानक से दुनिया के सामने लेके आए हैं। ऐसे ही छठी पीढ़ी के फाइटर जेट दुनिया के सामने आएगा। भारत 5वीं पीढ़ी एम का में कुछ टेक्नोलॉजी छठी पीढ़ी की भी लगाएगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, यह स्टील प्रो कोटिंग बॉडी जिससे रडार में आना नामुमकिन होगा। इसमें भारत को खुद का रडार सिस्टम है। इतना ही नहीं, नेविगेशन सिस्टम भी स्वदेशी है, जो भारत को पूरी तरीके से शक्तिशाली बना देगा। ऐसे में अब भारत को आने वाले समय में दूसरे नंबर पर आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि तकनीक के मामले में इतना आगे आ चुका है कि अमेरिका जैसे देशों को टक्कर दे रहा है। अभी ट्रेलर तो कुछ दिन पहले देखा ही होगा। ब्रह्मोस मिसाइल का जो सुपरसोनिक मिसाइल है, यह इतना तेज है कि ध्वनि की गति को भी फैल करती है, यानी दुश्मन को आंख खुलते हैं सीधा ऊपर भेज देती है। यह 2.8 मेग यानी 61 किलोमीटर दूरी तय करती है 1 मिनट में। अब ऐसे में सोचो भारत कितना शक्तिशाली देश बनने वाला है। दूसरी ओर 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट पर काम शुरू कर दिया है। इसमें छठी पीढ़ी फाइटर जेट टेक्नोलॉजी पर भी साथ काम शुरू कर दिया है, ताकि भविष्य में भारत को चीन जैसे देशों को आसानी से हरा सके। भारत ने सुखोई 57 डील को आगे बढ़ाते हुए इसको जल्द भारत लाया जाएगा। ऐसे में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जब तक भारत एम का बना रहा है, भारत में सामरिक क्षेत्रों में रूस और भारत की जुगलबंदी लगातार पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत के लिए सुखोई 57 डील भोकाल मचाई हुई है। एक के बाद एक भारत और रूस दोनों साझेदारी के साथ बड़ी रक्षा डील पर समझौते कर रहे हैं। और ना सिर्फ समझौते, बल्कि इन्हें बहुत तेजी से लागू करने पर भी अब भारत और रूस एक साथ मैदान में आए हैं। भारत तेजी से अपने रक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है। भारत की इस वक्त अगर देखी जाए तो सबसे कमजोरी अगर कोई है तो वह है भारतीय एयरफोर्स में मौजूदा हालत में फाइटर जेट की कमी। और इस कमी को पूरा करने के लिए भारत किसी भी तरीके से अब इस कमी को नहीं देखना चाह रहा है, और भारत लगातार इसको लेकर के एक के बाद एक अपने कड़े एक्शन पर उतर आया है। दरअसल हमने भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिनों तक हुई वॉर जैसी स्थिति के बीच सबने देखा कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान पर भारी पड़ा। लेकिन यहाँ पर देखना यह होगा कि भारत को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी ध्यान में रखते हुए अपनी रक्षा तैयारी को मजबूत करना है। और इसी वजह से भारत अपनी रक्षा संबंधों पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है, और वक्त आ चुका है। भारत अब अपनी स्क्वाड्रन को बढ़ा के 43 स्क्वाड्रन तक पहुंचा सकता है, जो कि भारत में वर्तमान स्थिति की मांग बताता जा रही है। और एयरफोर्स ने इसको लेकर साफ किया है कि उसे इस वक्त 43 स्क्वाड्रन की जरूरत है। लेकिन अब तक उसके पास महज 31 स्क्वाड्रन मौजूद थी। लेकिन अब इसको लेकर के रक्षा बजट एक्स्ट्रा पास भी किया गया है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, वो भारत और रूस के बीच अब तक की सबसे बड़ी रक्षा डील को लेकर के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और रूस के बीच हाल ही में जो बहुत बड़ी डील है, सुखोई 57 5th जनरेशन फाइटर जेट, जो कि सबसे एडवांस सुपर फाइटर जेट को लेकर के बात आ रही है। और अब भारत और रूस दोनों की तरफ से इस फाइटर जेट डील को हरी झंडी मिल चुकी है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त निकल कर आ चुकी है कि अब भारत इस डील में ना तो कोई देरी चाहता है और ना ही इसमें कोई किसी तरह की देरी। और इसी वजह से इसे G2G आधार पर अब फास्ट ट्रैक रूट से भारत लाने की तैयारी चल रही है। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ चुकी है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से अहम फाइल जो थी वह भी फाइनली पास होके इन्हें हरी झंडी मिल चुकी है।
यानी कि अब रक्षा मंत्रालय में जो फाइल लंबे समय से रुकी हुई, इसको लेकर के उस पर भी बड़ा सकारात्मक रुख भारत का देखने को मिला है। और अब जो लास्ट डिसीजन इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि रूस से अब भारत 43 Su-57 खरीदने जा रहा है। लेकिन रुकिए, खबर यहीं तक नहीं है। खबर जो सबसे बड़ी और अहम निकल करके आ रही है वह आप इस वीडियो में आगे पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर भारत ने 42 फाइटर जेट अभी तत्काल रूप से क्यों किए, और इसके आगे भारत क्या और भी सुखोई 57 पर तैयारी अपनी पूरी कर रहा है, वह भी आप इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ भारत ने एम का 5th जनरेशन फाइटर जेट और अपने खुद के कावेरी इंजन को लेकर के रूस के साथ बहुत अहम मीटिंग भी फिक्स की, जिसमें भारत और रूस की तरफ से बड़े सकारात्मक कदम भी उठाए गए हैं। और अब जल्द ही भारत का खुद का फाइटर जेट तेजस अपने खुद के स्वदेशी इंजन के साथ बहुत जल्द उड़ान भरने वाला है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने MK2 को लेकर के, और साथ ही साथ भारत के एम का प्रोजेक्ट पर भी बहुत अहम भारत और रूस के बीच में चर्चाएं सामने आ चुकी हैं। क्या कहा है रूस ने, और भारत को जो सबसे अहम जो डील का हिस्सा है, आखिरकार रूस ने उस पर भी सहमति जता दी है। और यह भारत को क्या कॉस्ट पड़ने वाली है, और भारत में ही क्या सुखोई 57 तैयार होंगे, ये सभी लोगों के सवाल रहे हैं। अब इन सभी चीजों पर से पर्दा उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस पर फाइनली हरी झंडी पर जब खबर सामने आ चुकी है, तो दुनिया के तमाम देश जो भारत के सुखोई 57 डील को लेकर के अभी तक आशंकित थे, उनकी आशंका तो दूर हुई ही है, लेकिन दुनिया के कई देशों को इससे बड़ा झटका लगने जा रहा है, और इनमें से सबसे बड़ा नाम शामिल है पाकिस्तान और चीन का। खैर, हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा झटका इसमें लगता चुका है चीन और अमेरिका, और साथ ही फ्रांस को, क्योंकि इस डील से जुड़ी हुई सबसे अहम जो चीजें हैं वो चीन से जुड़ी हुई है। और इसके बाद अमेरिका को इसका सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिलने जा रहा है, क्योंकि भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को और साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से किए गए हस्तक्षेप को निरर्थक करते हुए भारत ने सबसे अहम डील रूस के साथ इस वक्त कर ली है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल करके सामने आ रही है, और इसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी आप इस वीडियो में जरूर सुन पाएंगे। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हमसे जुड़ी हर खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, यह बात कहीं छुपी नहीं है, और इस बात को स्वीकार करने में भी कोई शका नहीं है कि भारत में वर्तमान समय में फाइटर जेट की संख्या से भारतीय एयरफोर्स बहुत जूझ रही है, और ऐसा खुद एयरफोर्स चीफ की तरफ से कहा गया है, और उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए सबसे बड़ा नाम लिया था तेजस और 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के उन्होंने जिक्र किया था। अगर आपको याद हो तो आज से लगभग 3 महीने पहले इसको लेकर के बातें बहुत तेज थी कि भारत रूस का सुखोई 57 लेने जा रहा है, और साथ ही साथ भारत अपने तेजस के प्रोजेक्ट को अपने खुद के स्वदेशी इंजन से चलाने की तैयारी में लग चुका है, जिसमें DRDO और HL मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं। और इस बात का जिक्र गोदरेज कंपनी का भी यहाँ पर नाम सामने आया था। चलिए आपको एक एक करके वह चीजें फिर से हम याद दिला देते हैं कि असल में हुआ क्या था, क्योंकि आगे की कहानी इससे बहुत अहम है और इसी चीज से जुड़ी हुई है। दरअसल रूस ने भारत के जो बेंगलुरु में एरो इंडिया शो हुआ था, उसके बाद से ही सुखोई 57 को लेकर के अप्रोच किया था। अप्रोच करने का मतलब यह है कि रूस ने अपनी डील भारत को देने की बात कही थी। न सिर्फ डील देने की बात कही थी कि बल्कि कंपेयर भी हुआ था। बहुत सारी जगहों पर आपने देखा कि अमेरिका के F-35 से रशियन Su सुखोई 57 यानी कि सुखोई का यह वर्जन किस तरह से डिफरेंट था, और ना सिर्फ डिफरेंट था बल्कि रूस ने इस पर सारी सहमति दे दी थी कि वह इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर के इसे इंडिया के अंदर ही प्रिपेयर करेंगे, और ना सिर्फ प्रिपेयर करेंगे बल्कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन HL के अंदर बेंगलुरु की यूनिट में ही एस्टैब्लिश की जाएगी, जहां पर टाटा के साथ मिलकर के अमेरिकी कंपनी को यहां पर झटका दिया गया था। अब अमेरिकी कंपनियों को झटका क्यों दिया गया था? क्योंकि अमेरिका भारत को F-35 देने की बात कर रहा था, लेकिन अमेरिकी डील को दरकिनार करते हुए रूस की रोसकबोन एक्सपोर्ट ने भारत के साथ डील साइन करने की बात की थी, और इसको लेकर के भारत ने भी काफी सकारात्मक रुख अपनाया था। और इसके बाद से ही रूस ने साफ तौर पर कहा था कि भारत जल्द ही सुखोई 57 डील हमसे करने को तैयार है, और इस बात से ही अमेरिका चिढ़ गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद भारत और रूस की तरफ से कोई बड़ी प्रोग्रेस सामने नहीं दिखाई दी, क्योंकि अपडेट्स नहीं आ रही थी। लेकिन फाइनली इसको लेकर के जब तब अपडेट तब सामने आई जब हमारे एयर चीफ मार्शल ने
इस बात का जिक्र करते हुए F-35 को लेकर के जवाब दिया था कि ना तो हम कोई फ्रिज खरीद रहे हैं, ना ही कोई कूलर की, जिसकी बाहरी सुंदरता को देख के हम उसे खरीद लें। दरअसल उसी समय से यह डिसाइड होता दिखाई दे रहा था कि अमेरिकी की मोसीजी F-35 पर भारत नहीं आगे बढ़ रहा है, और रूसी डेलीगेट्स उसी दौरान भारत पर पहुंचे थे जब सुखोई 57 डील को लेकर के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। और रूस ने यह भी कहा था कि हम IPR से लेकर के 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत के साथ करने वाले हैं। बल्कि रूस ने असल में ऐसा कुछ नहीं कहा था, बल्कि रूस ने साफ किया था कि हम भारत के साथ मिलकर के ही इन फर्दर सुखोई 57 की डील को करेंगे, और ना सिर्फ करेंगे बल्कि ये जिस तरह से ब्रह्मोस को भारत के साथ मिलकर के एक बेस्ट अलॉय के रूप में हम तैयार कर रहे हैं, वैसे ही कुछ रूस चाहता था कि SU सुखोई 57 के साथ किया जाए, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो FU-SU 57 बहुत सस्ता नहीं है। इसे बनाने के लिए, इसके इंजन को तैयार करने के लिए, इसकी ह्यूज और मास प्रोडक्शन के लिए अगर देखा जाए तो रूस को एक बड़े पैसे की जरूरत है, यानी कि एक मोटे पैसे की जरूरत थी। और ऐसे में रूस के ऊपर अमेरिका प्रतिबंध भारी पड़ रहे थे, और इसी वजह से रूस चाह रहा था कि कोई ऐसा एलॉय, ऐसा कोई दोस्त होना चाहिए उसका, जिस पर वह भरोसा कर सके। और जब बात भरोसे की आती है तो भारत और रूस के बीच में दुनिया का कोई दूसरा देश तो आ ही नहीं सकता, भले ही चर्चाएं कितनी हो, भले ही कितना भी इन्हें भड़काने की कोशिश किया जाए। लेकिन जब बात वक्त की आती है तो रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा होता है, चाहे बीच में 48 दिनों की, 48 घंटों की जो पाकिस्तान के ऊपर भारत का एक्शन था, उसमें भी देखा जाए तो भारत ने जिस कदर से भारत ने एक्शन लिया था, उसके बाद रूस ने सीधे तौर पर इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि हम भारत के साथ हैं, और तब तक हैं जब तक भारत इस मामले में अकेले जूझ रहा है। और यहां तक इजराइल ने भी इस बारे में साफ कर दिया था, यानी कि दुनिया के सिर्फ 2 देश थे जिन्होंने खुलकर के भारत का समर्थन किया था। और अब इस बात को लेकर के खबर सामने बहुत अहम आई है कि सुखोई 57 के 42 जो डील 42 जो सुखोई 57 है, उन्हें भारत रूस से डायरेक्टली परचेस करने जा रहा है। यानी कि इसको लेकर के जो रूट है वो किसी कंपनी के जरिए नहीं, बल्कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने जा रही है। यानी कि यह डील फास्ट ट्रैक करना भारत खुद चाहता है। फास्ट ट्रैक का मतलब यह है कि इसमें कोई लेट लतीफी भारत नहीं चाहता कि जो डेडलाइन होगी उसके अंदर अंदर ही भारत को 42 SU 57 डिलीवर रूस को करने होंगे। और रूस ने भी इसको लेकर के यही प्रतिबद्धता जताई है, क्योंकि रूस खुद भी चाहता है कि इस डील को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किया जाए। और इसके लिए सबसे अहम होता है भारतीय एयरफोर्स की सबसे पहली सहमति। दरअसल इसे उपयोग करने के लिए या तो मरीन यानी कि नेवी इसका उपयोग करेगी, या फिर सबसे ज्यादा उपयोग करेगी भारतीय एयरफोर्स। ऐसे में एयरफोर्स और नेवी दोनों की तरफ से सबसे पहले इस पर सहमति और इसके कॉकपिट से देखने को लेकर के इसकी सारी चीजों की जानकारी इन्हीं को होनी चाहिए। और पहले ही खबर आ चुकी थी कि एयरफोर्स की तरफ से इस फाइल को पास कर दिया गया था, लेकिन अब फाइनली जहां पर डील सबसे अहम हो जाती है वो होती है रक्षा मंत्रालय के पास। और रक्षा मंत्रालय से भी अब फाइनली इस डील पर सकारात्मक रुख दिखाई दिया है, यानी कि इस डील को हरी झंडी रक्षा मंत्रालय से भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसका साफ मतलब ये है कि अब रक्षा मंत्रालय के बाद से ये डील की बातें सीधा PMO तक पहुंचेंगी और इसके बाद डील फाइनल होगी। यानी कि सीधे तौर पर रूस की तरफ से जितना सकारात्मक रुख दिखाया गया है, उससे कहीं ज्यादा अब खुद भारत इस डील को लेकर के आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत को वर्तमान समय में देखा जाए तो 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत बहुत ज्यादा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भले ही पाकिस्तान के पास इस वक्त 5वीं जनरेशन फाइटर जेट मौजूद ना हो, भारत का रफाल भले ही पाकिस्तान के J-17 या फिर JF-20 के साथ कंपेयर करने के लिए या फिर उनसे बहुत हावी पड़ रहा हो, चाहे भले ही भारत का जो रफाल है वो पाकिस्तान में मौजूद F-16 से बहुत एडवांस हो, लेकिन हमें सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देखना है। दरअसल बात यहां पर जब भी आती है रक्षा क्षेत्र में, तो हम अपने सबसे करीबी और सबसे पावरफुल जो एनिमी होता है उसको देखते हैं। अब अगर देखा जाए तो जो पड़ोसी होता है वह स्वाभाविक शत्रु होता है। ऐसी कंडीशन में चीन सबसे बड़ा हमारा इस मामले में प्रतिद्वंदी रहा है, और चीन के पास इस वक्त कहा जाए तो फाइटर जेट की संख्या बहुत ही एडवांस है। न सिर्फ एडवांस संख्या में है, बल्कि वह टेक्नोलॉजी में भी भारत से कहीं ज्यादा एडवांस है। चीन ने तो यह भी दावा कर दिया है कि वह 6th जनरेशन फाइटर जेट भी डेवलप कर चुका है। ऐसे में भारत के पास अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट भी नहीं है, तो यह कहीं ना कहीं चीन के हिसाब से भारत को लेकर के एक बहुत बड़ा झटका कभी भी लग सकता है। और भारत यह बात बहुत बेहतर जानता है, क्योंकि भारत के पास वर्तमान समय में जो फाइट जेट मौजूद भी हैं वो SU-30 यानी कि सुखोई के 30 से पहले के वर्जन हैं, और 30 है। ऐसे में ये कोई एडवांस वर्जन नहीं है।
हाँ, भले ही भारत ने इनको अपग्रेड करके इन्हें काफी भारत के हिसाब से बहुत एडवांस और बेहतर बना लिया है, वह बात अलग है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो 36 राफेल के अलावा 4.6 फिफ्थ जनरेशन में भी भारत के पास बहुत ज्यादा फाइटर जेट मौजूद नहीं है। ऐसे में भारत को जरूरत है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ और एडवांस फिफ्थ जनरेशन वाले फाइटर जेट की, और इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत को लेकर के एयरो इंडिया शो में बात सामने पहले ही आ चुकी थी कि अमेरिका के F-35 और रूस के सुखोई 57 में भारत को किसी एक को चुनना होगा। दरअसल भारत ने उस वक्त किसी को भी नहीं चुना और अब जाकर के भारत ने सुखोई 57 डील पर अपनी सहमति एक बार फिर से दिखाई है। इसका मतलब यह है कि भारत अब सुखोई 57 को अपनी डील पर समर्थन देने जा रहा है और अब जल्द ही इसको लेकर के खबर आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, अब लोगों के सवालों के जवाब जो हैं वह भी आप सुन लीजिए। दरअसल सवाल लोगों का यह है कि सुखोई 57 क्या भारत रूस से परचेज कर रहा है? तो जी नहीं, भले ही शुरुआत में इसकी 42 जो फाइटर जेट हैं वो भारत को रूस से डायरेक्ट आएंगे, लेकिन असेंबल उन्हें फिर भी इंडिया के अंदर ही किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इसके बाद के जितने भी फाइटर जेट होंगे वो सारे इंडिया के अंदर ही तैयार किए जाएंगे। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।